हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूँ। सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद सभी को मेरा। चलिए आज हम फिर से ये जो है 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कल क्वेश्चन कराए थे उनसे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये जो है एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में आए हैं। ओके, चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन दबा देगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? भारत में सबसे किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड। तो सबसे ज्यादा लेप्चा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर सुनिएगा, इसका आंसर जो है हमारा सिक्किम है। भारत में सबसे ज्यादा जो है लेप्चा जो है सिक्किम में पाए जाते हैं। सिक्किम राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं। ओके, माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं पेन को डार्क कर रहा हूँ। ओके, चलाकर देख लेता हूँ, डार्क हो गया। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल। तो साबरमती किस शहर के किनारे बहती है? तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, साबरमती अहमदाबाद में बहती है। ओके, अहमदाबाद के शहर के किनारे बहती है। ठीक है, इसके ऊपर एक गाना भी बना हुआ है गुजराती में, वो मुझे याद नहीं है। ओके, हिंदी में भी गाते हैं उस गाने को। ओके, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है हमारा अब मध्य प्रदेश में बहता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, शेर पंजाब किसका उपनाम है? शेर पंजाब किसका उपनाम है? भगत सिंह का, लाला लाजपत राय का, सुखदेव का, या फिर राजगुरु को? शेर पंजाब जो है किस का नाम है? उसे उस नाम से घुरा बुलाया जाता था। ठीक है, और आसान भाषा में कहा है तो उसे घुराया जाता था। ठीक है, तो शेर पंजाब जो है हमारे लाला लाजपत राय जी को बुलाया जाता था इस नाम से। ओके, उनको शेर पंजाब के नाम से भी बुलाया जाता था। ठीक है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक कौन से हैं? ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, या फिर ट्रॉस्की। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जनक जो थे हमारे लेनिन थे। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, इसमें मैं काउंट करूंगा, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग आंसर देते हैं इसका। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? यूरी गागरिन, नील अमर स्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, कल्पना चावला। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये दिमाग का क्वेश्चन है क्योंकि जितने लोग हैं ये सब चंद्रमा पे उतरे हुए हैं। ठीक है, ये जितने ऑप्शन दिए हैं ये सब लोग चंद्रमा पे उतरे हुए हैं, लेकिन इसमें मानव शब्द दिया है, मतलब कि वो इंसान आदमी की बात कर रहा है। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग जो है पहले वो चंद्रमा पर उतरने वाले हैं मानव। ठीक है, यूरी गागरिन लेडीज है, कल्पना चावला लेडीज है, राकेश शर्मा दूसरे नंबर पर है। ठीक है, माफ कीजिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, प्रेमचंद। इस तरह की पुस्तक एक ही व्यक्ति लिख सकता है जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मौलाना आजाद के नाम से भी जाना जाता है। मौलाना आजाद। ओके, ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो ये बुध है। ठीक है, सौर मंडल में सबसे अधिक तीव्र ग्रह जो है हमारा बुध है। ओके, ऑप्शन सी इसका भी सही होगा। मार्टिन हिंस कौन है? मार्टिन हिंस कौन है? धावक, तैरक, या फिर टेनिस खिलाड़ी, या फिर मुक्केबाज खिलाड़ी? मार्टिन हिंस कौन है? मार्टिन हिंस जो है कौन है? मैं काउंट कर रहा हूं। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। तो मार्टिन हिंस जो है हमारे टेनिस खिलाड़ी हैं। ओके, भारत का फाल्कन राडार रडार किस देश से खरीद रहा? भारत फाल्कन रडार किस देश से खरीदा था? वो तो होगा यहाँ पे। ठीक है, रूस, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस। तो भारत का फाल्कन रडार जो हमारा इजराइल से खरीदा गया था। ओके, ऑप्शन सी सही होगा। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। काउंट करूं? चलिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर जो हमारा सी होगा, उत्तर प्रदेश। ओके, देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, कि वो भी इस चैनल से पढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए, और मेरे साथ ही क्वेश्चन को हल करते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देते रहिए। मेरा ऑप्शन आंसर देने से पहले ही आप लोग आंसर दे दीजिए कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान एलसीए का नाम क्या है? स्वदेशी तकनीक से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान एलसीए का नाम क्या है? तेजस, अर्जुन, पृथ्वी, अग्नि। तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम, एलसीए का नाम जो हमारा है तेजस है। ओके, ऑप्शन ए सही होगा इसका। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। तो आप मैं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर जो होगा वह चावल। भारत में सबसे अधिक खाद्य फसल उत्पादन जो होता है वह चावल है। ओके, ऑप्शन भी सही होगा इसका। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासी मशीन राम, चेरापूंजी, लेह, शिमला। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो हमारा है लेह है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण,
चाय उत्पादन या फिर आईटीआई उद्योग के लिए। विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण, चाय उत्पादन, आईटीआई उद्योग। तो विशाखापट्टनम जो हमारा है वह जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ओके, वहां पे जहाज की बहुत ज्यादा निर्माता होती है, बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान, रूस। तो विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत, चीन, जापान, रूस। तो सर्वाधिक उत्पादक देश जो हमारा है वह चीन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, चांदी का उत्पादक चीन। ब्रेस्ट स्ट्रोक पदक किससे संबंधित है? ब्रेस्ट स्ट्रोक पदक किससे संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल। ब्रेस्ट स्ट्रोक पदक किससे संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल। तो तैराकी से संबंधित है। ओके, चारक कौन थे? गणितज्ञ, चिकित्सक, वैज्ञानिक, लेखक। चारक कौन थे? गणितज्ञ, चिकित्सक, वैज्ञानिक, लेखक। तो चारक जो थे हमारे चिकित्सक थे। ओके, ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडविन ल्यूटियंस, ले कार्बोजिए, हबीब रहमान, चार्ल्स कोरिया। तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण डिजाइन किसने बनाया था, जिसे नक्शा कहते हैं? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है हमारे एडविन ल्यूटियंस ने बनाया था। ओके, ऑप्शन ए सही होगा इसका। तुल्य कालिक कच्छ कितनी ऊंचाई पर है? तुल्य कालिक कच्छ कितनी ऊंचाई पर है? 12,000 किलोमीटर, 24,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 48,000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो हमारा है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए फिर सभी को मेरा राधे राधे, जय हिंद। ओके, कल फिर मिलते हैं हम इसी टाइम पे। ओके, टाटा, बाय बाय।